एक वक्त की बात है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। वह एक रास्ते से जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, यहूदी का खजूर का बगीचा है, अगर पानी दिया तो खजूर मिलेगा। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के घर चल दी। घर पहुंचकर उन्होंने यहूदी से कहा, अरे यहूदी भाई, मैं तुम्हारे घर काम करना चाहता हूँ, मुझे खजूर चाहिए, क्या तुम मुझे काम पर रखोगे? यहूदी ने पूछा, भाई तुम मेरे घर में किस तरह का काम करना चाहते हो? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे खजूर के बगीचे में नमी होगी, अगर पानी दिया जाएगा तो खजूर लगेंगे, इसीलिए मैं वहाँ पानी देने का काम करना चाहता हूँ। यहूदी ने चालाकी से कहा, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? वहाँ पास में एक कुआं है और उसमें पानी बहुत नीचे है, पानी निकालना बहुत मुश्किल है, क्या तुम वह पानी निकाल पाओगे? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं निकाल सकता हूँ, मुझे अपने खाने के लिए काम चाहिए, मैं काम करूंगा। फिर यहूदी ने चतुराई से मन में सोचा, यह तो पानी निकालना भी नहीं जानता, यह कैसे निकाल पाएगा? फिर वह यहूदी एक बाल्टी लेकर आया। बाल्टी का रस्सी बहुत ही कमजोर और सड़ा हुआ था, वह बाल्टी बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुई थी। यहूदी ने वह बाल्टी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल्टी लेकर कुएं के पास गए, लेकिन जब उन्होंने वह बाल्टी कुएं में डाली तो रस्सी टूट गया और बाल्टी कुएं के अंदर गिर गई। यह सब यहूदी दूर से देख रहा था। फिर वह पैगंबर के पास आकर उनके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, न तो गुस्सा किया न ही शिकायत की, वो थे तो दया और मोहब्बत के पैगंबर। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से पूछा, हे यहूदी, जिस हाथ से तुमने मुझे थप्पड़ मारा, क्या उस हाथ में दर्द हुआ? यहूदी ने कहा, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ, पर तुमने मेरी नई बाल्टी कुएं में गिरा दी, इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मारा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यहूदी से कहा, अब मैं कुएं से वह बाल्टी निकालकर तुम्हारे बगीचे में पानी डाल दूं, क्या तुम मेरे हक का हिसाब पूरा कर पाओगे? यहूदी हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम मेरी बाल्टी निकाल पाओगे? मेरे कुएं में तो कोई सीढ़ी भी नहीं है, फिर तुम कैसे पानी निकालोगे और बाल्टी निकालोगे? फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे तुम्हारा कुआं थोड़ा देखना है। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं की तरफ चलने लगे। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहि सलाम से फरमाया, हे जिब्राइल, देखो मेरा दोस्त कुएं के पास आ रहा है, तुम जल्दी जाओ, उस कुएं का पानी बराबर फैला दो और बाल्टी उसके हाथ में थमा दो, ताकि उसे पानी निकालने में कोई कठिनाई न हो, ताकि वह खाली हाथ वापस न जाए। तुम्हें बाल्टी उसके हाथ में थमानी है। फिर जैसे ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं के अंदर हाथ डाला, बाल्टी उनके हाथ में आ गई। यहूदी मन ही मन सोचने लगा, मेरा कुआं तो नीचे से बिल्कुल खाली है, सीढ़ी नहीं है, ये आदमी बाल्टी कैसे निकाल पाया? यह कोई आम आदमी नहीं है। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बगीचे में पानी देने लगे। जब खजूर के बगीचे में पानी डालना खत्म हुआ तो यह यहूदी व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी खजूर दे दिया। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजूरों को लेकर घर लौट आए। फिर उन्होंने हसन और हुसैन को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद भी हसन हुसैन नहीं मिले। फिर उन्होंने मरुभूमि में जाकर रखालों से पूछा, हे रखालो, क्या तुमने हसन और हुसैन को देखा है? क्या तुमने दो छोटे छोटे बच्चे देखे हैं? रखालों ने जवाब दिया, हाँ हमने दो छोटे बच्चे देखे हैं, लेकिन हमारी एक बात है जिसे तुम्हें जानना जरूरी है। हमने दो बच्चे देखे थे जो इस रास्ते से मरुभूमि की पहाड़ी की तरफ चले गए और वहीं जाकर सो गए, पर हम यह भी देख रहे थे कि जब वे रास्ते से जा रहे थे तो हमारे ऊंट और बकरियां उनके तरफ देखकर आंसू बहा रही थीं। जब तक ये बच्चे उस पहाड़ी के अंदर सोए थे, एक भी ऊंट ने घास नहीं खाई। क्या हम इससे क्या समझे? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे रखालों, तुमने ये दोनों मासूम बच्चे देखे और सहा, लेकिन पूरी दुनिया भी सह सकती है, पर ये जानवर नहीं सह पाए। जब तक इन बच्चों के मुंह में खाना नहीं गया, तब तक ये जानवर भी खाना नहीं खाएंगे। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन के पास पहाड़ी की तरफ चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा हसन और हुसैन बालू से तकिया बनाकर सो रहे थे। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सिर पर हाथ फेरा। जब हसन हुसैन ने देखा कि उनके नाना आ गए हैं तो वे खुशी से उठ खड़े हुए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लिया और बोले, नाना जान, हमारे घर में कोई खाना नहीं है, चूल्हा भी जल नहीं रहा और आपका भी नहीं आना होता। जब हमें भूख लगती है तो हम सह नहीं पाते, और इस वक्त जब आप हमारे घर में आते हैं, आपको देखकर हमारी भूख भी चली जाती है। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को प्यार से सहलाते हुए बोले, मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, अब ज्यादा देर नहीं की जा सकती, चलिए हम घर चलते हैं। तभी हसन और हुसैन बोले, नाना जान, हम घर नहीं चलेंगे, क्योंकि आपकी बेटी हमें खाना नहीं देती। जब भी हम खाना मांगते हैं आपकी बेटी हमें डांटती रहती है। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से बोले, मेरे प्यारे बच्चों,
गुस्सा मत कीजिए। बहुत समझाने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को लेकर घर की तरफ चल पड़े। जब घर पहुंचे तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से बोले, हे फातिमा, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को खाने की चीजें देते हुए बोले, हे फातिमा, आप 2 खजूर खा लीजिए, हसन को 2 खजूर दीजिए, हुसैन को भी 2 खजूर दीजिए। तभी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खाने की चीजें हाथ में लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर रोने लगी और बोली, अब्बा जान, आपने हमें जो खाना दिया है हम उसे खा लेंगे, लेकिन अब्बा जान, मैं जानना चाहती हूँ आपके गाल पर ये अंगुलियों के निशान क्यों हैं? अब्बा जान, आपको किसने मारा? तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से कहा, फातिमा, आप खाना खाइए, ये सवाल अभी मत पूछिए। दूसरी तरफ जब यहूदी अपने घर लौटे तो उसकी बीवी ने उनसे पूछा, आपने किसे मारा? क्या आपको पता है? यहूदी ने कहा, मैंने तो मोहम्मद को मारा, इसमें क्या गलत है? तब यहूदी की बीवी ने कहा, जिस व्यक्ति को आपने मारा है उनको मारे जाने का बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। क्या आप जानते हैं वह आखिरी जमाने के पैगंबर हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उस पवित्र इंसान पर हाथ उठाया है, मैं आपका यह अपराध कभी स्वीकार नहीं कर सकती। आपका हाथ बर्बाद हो जाएगा। आप जल्दी से जाइए और उनके पास जाकर माफी मांगिए, उनसे माफी लेकर आइए, क्योंकि आपके हाथ का हाल ठीक नहीं रहेगा अगर आपने उनके ऊपर हाथ उठाया। तब यहूदी बोला, हे बीबी, अगर वह आखिरी पैगंबर हैं तो मैंने ही उन्हें मारा, तो मैं इस हाथ को ठीक नहीं रखूंगा, इस हाथ को ठीक भी नहीं करना चाहूंगा। फिर यहूदी आगे बोलने लगे, मैं अपना न्याय किसी को नहीं दूंगा, न किसी राष्ट्रपति को, न किसी और इंसान को, मैं अपना न्याय खुद करना चाहता हूँ। फिर वह यहूदी अपनी पत्नी से कहने लगा, हे मेरी बीवी, जल्दी जाओ, मेरे लिए छुरी ले आओ, मैं अपना हाथ खुद ही काट लूंगा। फिर वह यहूदी खुद ही अपनी छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके बाद वह यहूदी उस कटे हुए हाथ को लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चल पड़ा। काफी समय बाद वह यहूदी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा। तभी घर के अंदर से खबर आई, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं है, वे अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गए हुए हैं। उस वक्त हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, अब्बा जान, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपके गाल पर किसने थप्पड़ मारा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आगे बोली, अब्बा जान, क्या आप अल्लाह के दरबार में नहीं जा सकते? क्या आप उसके खिलाफ अपना न्याय नहीं मांग सकते जिसने आपके गाल पर हाथ उठाया? पर मैं आज अल्लाह से हाथ जोड़कर ये कहूंगी कि वह व्यक्ति नष्ट हो जाए। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ममता से कहा, फातिमा, मैं गुस्से वाला पैगंबर नहीं हूँ, मैं तो रहमत का पैगंबर हूँ, मैं तो माफ करने वाला पैगंबर हूँ, मैं बदला लेने वाला पैगंबर नहीं हूँ। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा, फातिमा, उसने मुझे नहीं पहचाना होगा, इसलिए उन्होंने मारा। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आई, क्या मोहम्मद घर में है? फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बा जान, किसी ने आपका नाम पुकारा है, कोई आपको ढूंढ रहा है। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए। उन्होंने देखा कि वह यहूदी खड़ा है, उसका हाथ कटा हुआ था और खून से लथपथ था। जैसे ही वह यहूदी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, बोलने लगा, हे नबी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हे यहूदी, तुम्हें क्या हुआ? यहूदी बोला, हे अल्लाह के रसूल, मैंने गलती से आपको थप्पड़ मार दिया, इसलिए मैं अपना न्याय किसी के हाथ में नहीं देना चाहता, मैंने खुद ही अपना न्याय किया, मैंने अपना हाथ काट लिया। जिस नबी के गाल पर मच्छर भी न बैठे उन पर मैंने हाथ उठाया, इसलिए मैंने अपना हाथ खुद काट लिया। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दया से कहा, हे यहूदी, तुम्हें अपना हाथ काटने की जरूरत नहीं थी, मैं तो तुम्हें माफ कर चुका हूँ। यहूदी बोला, हे नबी, आपके जैसे इंसान इस दुनिया में मैंने नहीं देखा है, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद आपने मुझे माफ किया। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी का हाथ पहले जैसा जोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, हे जिब्राइल, देखो मेरा दोस्त क्या करने वाला है, तुम जाओ और उसे ये कह दो, अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ कर दें तो अल्लाह भी उसे माफ कर देंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और बोले, या रसूल अल्लाह, मेरी सलाम स्वीकार करें, क्या आपने उसे माफ कर दिया है? तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, हे जिब्राइल, मैं तो गजब का पैगंबर नहीं हूँ, मैं तो रहमत का पैगंबर हूँ, मैं तो माफी देने वाला पैगंबर हूँ, तुम जाकर अल्लाह से कहो मैंने उसे माफ कर दिया है, आप भी उसे माफ कर दीजिए और अल्लाह उसकी कटे हुए हाथ को पहले जैसा बना दे। फिर अल्लाह के हुक्म से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने लार मुबारक उसके हाथ पर लगाया और यहूदी का हाथ पहले जैसा हो गया। सुभान अल्लाह। फिर यहूदी बोलने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। आज के इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिला कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत, उनका प्यार, उनकी दया और सबको माफ करने की आदत थी। चाहे उनके साथ कितना भी बुरा हुआ, उन्होंने कभी बदला नहीं लिया। असल नबी वही है जो गुस्से में नहीं आता, जो दया, करुणा और समझदारी से लोगों को सही राह दिखाता है। इस वाक़े से हमें भी ये सीखनी चाहिए कि गलती करने वाले को भी माफ करना, दूसरों के साथ प्यार और ईमानदारी से पेश आना, यही असली इंसानियत है। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी ये सीख शेयर करना ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बेहतर इंसान बन सकें। अल्लाह हम सबको दया, समझदारी और सही रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन।